जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 में फिजिकल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी कि जब आप लोग रनिंग पास कर लेते हो उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है जिससे कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सब कुछ सही हो जाए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर कम ले जाते हो मेरे भाई, तो वहाँ पर सीधा सीधा क्या करते हैं मेरे भाई, आपको रिजेक्ट करते हैं और वहीं पे आपका जो सपना है वो टूट जाता है। तो जो जो अभी डॉक्यूमेंट बताऊंगा मेरे भाई, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके ले जाना। उससे एक भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अगर उतना डॉक्यूमेंट ले जाते हो मेरे भाई तो ईजिली मेरे भाई आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाओगे, कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका भी फिजिकल जो है मेरे भाई शुरू होगा मेरे भाई 20-21 को है, और या अंतिम जो है आप लोग का फिजिकल जो चलेगा मेरे भाई 9 सितंबर तक। ठीक है, तो उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखो, इसमें जो आप लोग को लगेगा मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सबसे पहले आप लोग जैसे ही एंट्री गेट पे जाओगे तो आप लोग को पीटी या पीएसटी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो आप लोग का फिजिकल का एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपको निकलवा लेना है। इसका कम से कम 2 निकलवाना, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल आप लोग को प्रिंट आउट करवाना है एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले मेरे भाई फिजिकल का एडमिट कार्ड आप लोगों को लगेगा। दूसरा एक आईडी प्रूफ लगेगा। ठीक है, आईडी प्रूफ में मेरे भाई या तो आप आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आप लोग पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक को कैरी करना है। वो भी आप लोग को ओरिजिनल यानी कि फोटोकॉपी ओरिजिनल करना ही करना, और उन सभी का एक एक फोटोकॉपी करना। जितना भी बता रहा हूँ सबका एक एक फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल, याद रखना। तो आधार कार्ड नॉर्मली सबके पास होते हैं, तो अपना आधार कार्ड आप लेके जाना, और जब गेट पे एंट्री करोगे तो आपको यही 2 चीज़ें लगेगा, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। और जिन्होंने भी एज में छूट लिया हो, जैसे कि एसटी कैंडिडेट जो है एज में छूट लेते हैं, उसके अलावा मेरा भाई आपको पता होगा कि हिल एरियाज़ में एज में छूट मिलता है, तो उनको मेरा भाई क्या लगेगा मेरा भाई, एक लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी उनका एज रिलैक्सेशन वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बनवा लीजिएगा। कैसे बनता है अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा। उसके बाद एक आईडी प्रूफ लेने के बाद मेरे भाई नॉर्मली आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, आपने फॉर्म फिलअप करते समय हायर एजुकेशन कितना दिया है वो भी आप ज़रूर देखना। अगर किसी ने 10th दिया है तो 10th तक ही डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे। अगर आपने 12th दे दिया है मेरे भाई तो आपको 12th तक का लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझो कि अगर 10th का यहाँ पर मार्कशीट लिखा हुआ है तो 10th का आप लोग का मार्कशीट लेकर जाना होगा। ठीक है, ओरिजिनल और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। ये मार्कशीट होता है एग्जाम के ठीक बाद आप लोग को मार्कशीट मिल जाता है। सर्टिफिकेट 2-3 साल बाद स्कूल में आप लोग का आता है, तो वो होता है सर्टिफिकेट जिसमें नंबर शो नहीं होते, मार्कशीट में आपको नंबर शो होंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपको लेकर जाने होंगे। अगर नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट तो स्कूल से जाकर निकलवा लीजिएगा। ये टेंथ के मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेंगे। जो 12th डालें हायर एजुकेशन में उनको 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना होगा, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आगे जो मेरे भाई बात करते हैं मेरे भाई, तो आगे जो आप लोगों को लगेगा ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये होना कंपलसरी है। यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने फॉर्म को फिलअप किया है वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। जिनके पास में निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा मेरे भाई, उनको क्या कर दिया जाएगा, गेट से बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब फिजिकल ही नहीं दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आप उस स्टेट से आप भर्ती देख रहे हो कि नहीं। अब बिहार के बंदे मेरे भाई और आप चले जाओगे असम में जाके भर्ती देखोगे मेरा भाई, और आपके पास डोमिसाइल है ही नहीं, तो आपको क्यों वहाँ पर करने देंगे। वहाँ पे आपको तो असम का चाहिए ना मेरे भाई। तो यही होता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसके बिना आपका कुछ भी नहीं होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र अगर अभी तक नहीं बनवाया तो ज़रूर आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनाओगे याद रखना मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर ब्लॉक लेवल और एसडीओ लेवल जो होता है दोनों लेवल का आप लोग बनवा लेना। तो ये चीज़ हो गया मेरे भाई, इतना डॉक्यूमेंट। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मेरे भाई, सबसे मेन जो मेरे भाई झंझट करता है ना, ये करता है कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं। मैं बोलूँगा कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना मेरे भाई, आपको सारा चीज़ मैं अभी डिटेल में समझाऊँगा क्या क्या होगा। सबसे पहले देखो मेरे भाई, कास्ट सर्टिफिकेट में एक आएगा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का मेरे भाई सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इनका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इनके बल्ले बल्ले मेरे भाई, इनका नंबर ज़्यादा होगा, कट ऑफ से ज़्यादा है,
तो इनका कोई भी जनरल से फॉर्म फिलअप किए हैं तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर खेल होता है मेरा भाई, आगे जो भी बच जाते हैं, जैसे कि जनरल वाले EWS बनवाते हैं ना मेरा भाई, EWS बनवाते हैं, तो इनको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट किस लेवल का चाहिए मेरा भाई, या तो आपके पास स्टेट का है तो स्टेट का भी चलेगा, या तो आपके पास सेंट्रल का है, ठीक है, सेंट्रल का है तो सेंट्रल का भी चलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको पता होगा कि रख दिया है, एक क्रूशियल डेट आया था, आपको पता होगा, क्रूशियल, ठीक है, क्रूशियल डेट आपको पता होगा कि आया था। क्रूशियल डेट क्या रखा गया था मेरा भाई, 14 अक्टूबर 2024 से पहले का आपका क्या होना चाहिए मेरा भाई, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC हो या ST हो। लेकिन EWS में एक और कंडीशन क्या लगता है कि क्रूशियल डेट तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसी साल का क्या होना चाहिए, वित्त वर्ष होना चाहिए। यानी कि वित्त वर्ष कहने का मतलब क्या होता है कि वित्त वर्ष स्टार्ट होता है मेरे भाई 1 अप्रैल 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा मेरा भाई वो होना चाहिए किसके बीच में मेरा भाई, इन्हीं 14 अक्टूबर 2024 से लेकर और 1 अप्रैल 2024 के बीच में का ही आपका सर्टिफिकेट है तो मान्य होगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत कर जाते हैं मेरा भाई, ठीक है। तो यही चीज़ क्रूशियल डेट और जो वित्तीय वर्ष का जो डेट होता है वो होता है। बाकी आपके पास स्टेट का भी है तो चल जाएगा, सेंट्रल का भी है EWS तो चल जाएगा, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, ठीक है। अब जिनके पास नहीं है ये बोलेंगे कि सर इस डेट के बीच में मेरा नहीं है तो हम क्या करें। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या कर दिया जाएगा मेरा भाई, जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको EWS से उठा के और जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो आपका मेरिट बनेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे मेरे भाई OBC के अंदर है मेरे भाई, ठीक है, OBC के अंदर क्या है मेरे भाई कि OBC 100% मेरे भाई सेंट्रल का ही चलेगा। अगर आप स्टेट का लेकर जाते हो तो रिजेक्शन हो जाएगा, सेंट्रल ही चलेगा मेरे भाई, स्टेट नहीं चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा, ओनली सेंट्रल का OBC का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, OBC NCL जिसको बोलते हैं। अब देखो NCL के लिए भी आप लोग को पता होगा मेरा भाई कि डेट दिया गया है, OBC के लिए भी क्रूशियल डेट आपको पता होगा मेरा भाई 14 अक्टूबर 2024 से पहले का आपका डेट होना चाहिए। कितना पहले का होना चाहिए ये नहीं तय है, आप तीन साल पुराना सर्टिफिकेट भी है ना OBC का, अभी देखो कि इस डेट के पार कर गया, लेकिन 3 साल पुराना कोई भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, OBC का सेंट्रल लेवल का, तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, ठीक है। बाकी पिछले बार की बात करता हूँ तो बहुत बच्चे इसमें आउट भी हुए थे और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे कुछ खुद के दोस्त हैं वो भी बोल रहे थे कि अरे भाई मैं नया बनवा के ले गया था उससे भी काम हो गया था, लेकिन वो साथ में पुराना भी रख रखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप नया वाला भी रख लेना, पुराना वाला भी चलेगा मेरा भाई, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना कि पुराना वाला लेके चलना, नहीं तो क्रूशियल डेट में आपको आउट करेंगे ही करेंगे, किए भी हैं पिछले बार, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, अपना पुराना वाला फाइल खोलना, सर्टिफिकेट देखना, अगर होगा पुराना 21 का भी होगा तो चल जाएगा मेरा भाई, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पर OBC हो गया, उसके बाद बात करते हैं SC या ST की बात करते हैं। तो SC ST का भी मेरे भाई सेंट्रल का चाहिए, ठीक है, सेंट्रल का चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और क्या होना चाहिए मेरे भाई 14 अक्टूबर 2024 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कितना पुराना होना चाहिए यहाँ पर नहीं बताया गया कि कितना पुराना होना चाहिए, लेकिन EWS में एक झंझट था मेरा भाई कि वहाँ पर एक वित्तीय वर्ष दे दिया था कि इसी के बीच में होना चाहिए, लेकिन OBC SC ST में ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 साल पुराना भी हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट, जिसने भी NCC सर्टिफिकेट का बेनिफिट लिया मेरे भाई उनको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपने A दिया था तो A का, B दिया था तो B का, और C दिया था तो आपको C का सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है, ये सर्टिफिकेट चेक होंगे। लेकिन जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय NCC का बेनिफिट नहीं लिया है तो उनको NCC सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको फ़ोटो लगेंगे भाई 5 से 6, 2, 3, 4 ऐसे लगते हैं शुरू में, लेकिन आप कम से कम अपना 10 फोटो जो है पासपोर्ट साइज़ के वो रख लेना, हो सकता है कि लग जाए, ठीक है, नहीं लगेगा तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद याद इतना करने के बाद हो सकता है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिलअप करवाते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन का, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म इसलिए फिलअप करवाते हैं क्योंकि फिजिकल में अगर आपका कुछ भी होता है तो उनका जिम्मेदारी आपका खुद होगा। ये किसी किसी स्टेट में फिलअप करवाए जाते हैं, नहीं तो किसी स्टेट में इसको फिलअप नहीं करवाया जाता। अगर फिलअप करवाए जाएंगे तो आपको दिया जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, उसे फिलअप आप कर लीजिएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो इसको छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अभी जितना डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ ना, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको लेकर रेडी करना ही होगा मेरे भाई। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट कम रहता है मेरे भाई तो फिर आपका जो मेरा भाई है एक गलती और लाइफ बर्बाद, यानी कि मेरा भाई SSC
जीडी का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी भी टाइम है। जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए मेरा भाई, डॉक्यूमेंट को रेडी कर लो। जिसने भी स्कूल में अपना सर्टिफिकेट को छोड़ रखा, जाकर स्कूल से सर्टिफिकेट को ले आओ। ठीक है, और सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना है, और एक एक फोटोकॉपी भी इसको करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैंने सब कुछ क्लियर करके बता दिया। अब कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आस्क कर सकते हो, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लेना। बाकी एसएससी जीडी के लिए मैं कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ। अगर आप नए जुड़े हो हमारे चैनल से तो जाकर क्लास जरूर देखना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ, तो एक बार क्लास को भी जरूर देखिएगा। क्लास का लिंक हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।